क्रिकेट तो चलती रहनी चाहिए, चाहे मेंस क्रिकेट हो या विमेंस क्रिकेट हो या लेजेंड्स लीग क्रिकेट हो, क्रिकेट चलती रहनी चाहिए। यही तो मज़ा है ना इस गेम का कि हर रोज़ कहीं भी उठा लीजिए, कहीं ना किसी देश के कोने में क्रिकेट हो रही है। भाई सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है। अब देखिए मेंस विश्व कप खत्म हो गया और बहुत जल्दी इंडियन सीनियर टीम जो है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के सामने खेलेगी। लेकिन उस श्रृंखला से पहले अभी क्या चल रहा है? इंडिया ए और इंग्लैंड ए विमेंस की सीरीज मुंबई के वानखेड़े मैदान में चल रही है। पहला मैच हो गया है, पहला मैच जीत गई है इंडियन ए टीम, लेकिन क्या वो कन्विंसिंग था या क्या इंग्लैंड हल्का खेली या इंडिया बहुत अच्छा खेली? क्या कॉम्बिनेशन है, क्या स्क्वाड है, इस सब पे नजर डालेंगे यहीं पर। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स के अंदर। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है क्योंकि हमेशा कहते हैं ना बेंच स्ट्रेंथ तो अच्छी होती है, लेकिन वो जो बेंच है वो भी तो स्ट्रांग होना चाहिए ना, ताकि वो गेज कर पाए कि जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है या उस पर बैठने वाली जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है। तो चलिए पहले इंडिया ए के स्क्वाड पे नजर डालते हैं। मीनू मनी इस टीम की कप्तान है, केरला से हैं। इनके साथ कनिका आहूजा है, श्रीयंका पाटिल हैं। कुछ ऐसे नाम हैं जो आप जानते होंगे क्योंकि WPL के अंदर खेले हैं। कुछ ऐसे नाम हैं जो भारतीय टीम से खेले जैसे अनुषा बरेडी हैं, और कुछ ऐसे नाम हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट से खेलते हुए आए हैं, निकल कर आए हैं, स्पेशली काशवी गौतम अभी पहले भी इंडियन टीम के साथ ही हैं। लेकिन ये सब खिलाड़ियों के पास मौका है कि ये इम्प्रेस कर पाएँ। अब इम्प्रेस तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि आप प्लेयर हैं, आपका काम है रोज़ जाके अच्छा खेलना ताकि सिलेक्टर्स को इम्प्रेस करना। तो ये स्क्वाड है और ये स्क्वाड इंग्लैंड ए स्क्वाड के सामने खेलेगा। अब इंग्लैंड ए स्क्वाड के अंदर भी नजर डाल लेते हैं। चार्ली डीन इस टीम की कप्तान है, ऑफ कोर्स इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुकी हैं। इनके साथ साथ स्क्रिवेंस भी हैं जो अंडर 19 विश्व कप टीम की खिलाड़ी थी, कप्तान थी, ओपनर थी, वो भी स्क्वाड के अंदर है। और ऐसे नाम है श्रेया कैंप है जो वापस आई हैं। इसके अंदर इजी वोंग है जो मुंबई इंडियंस की टीम से खेली थी WPL के अंदर। कुछ नाम है जो कुछ नए हैं, कुछ खेलते हुए आए हैं। पहला मैच जब भारतीय टीम खेल रही थी ना, तो मेरा ध्यान ये था इस चीज़ पे कि जब स्क्वाड पिक होता है, फर्स्ट 11 पिक होते हैं, वो कौन से होते हैं। जब मीनू मनी ने कहा कि वो बैटिंग करना चाहती हैं और दो टीम्स स्क्रीन पर आई और मैंने देखा कि चलिए शुरुआत तो आपके पास सामने है, वृंदा हैं जो ओपन करती हैं, साथ में उनके उमा छेत्री को हमने अंडर 19 में देखा था। दोनों ने एक अच्छा स्टार्ट दिया। चलो मैच के पहले बात कर लेते हैं। उन्होंने दोनों ने अच्छा स्टार्ट दिया, फिर उमा छेत्री आउट हो गई। ऐसा लगा कि चलिए जो अटैकिंग शॉट्स हम देखना चाहते हैं, T20 में देख रहे हैं, उस तरीके से खेल चलेगा। दिशा का साथ आई, उनको बहुत ज़्यादा समय लगा। वो ऐसे खेल रही थी जैसे 50 ओवर मैच के लिए खेलने की प्रिपरेशन रहती है। वो बहुत अच्छा खेलती हैं, अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा गेम स्लो कर दिया। ऑन एन एवरेज जो 5 साढ़े 5 की थी शुरुआत में, वो एकदम से गिर गई। उसका नुकसान ये हुआ कि एक अच्छी पार्टनरशिप जो बन सकती थी वो नहीं बनी, और कहीं ना कहीं लग रहा था कि 100 रन भी बड़ी मुश्किल से बनेंगे। लेकिन कनिका आहूजा ने आके अच्छी बैटिंग दिखाई और थोड़ा सा जो स्कोर 115 118 की तरफ जा सकता था ना, वहाँ 134 बन गए 7 विकेट के नुकसान पे। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि जो एक साझेदारी थी 29 रनों की, वो बनी थी सेकंड विकेट के लिए। एंड ख्याल ऑफकोर्स सेकंड विकेट में बनी थी जब दिशा का साथ खेल रही थी, लेकिन एंड में जब कनिका आहूजा ने आके बड़े शॉट्स लगाने की कोशिश करी, चौके मिले उनको, तो वो एक पॉजिटिव इंटेंट था। हालांकि जब सामने से गेंदबाजी थी, वहाँ इजी वोंग ने जब विकेट ली थी पहली आके, उसके सामने श्रेया कैंप थी, तो मैं बहुत इंप्रेस थी ये देखकर कि इंग्लैंड ने लेफ्ट आर्म सीमर, लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर, राइट आर्म्स, लेफ्ट आर्म, सारे वैरायटी खिलाई है, लेग इंक्लूडेड। उनके बॉलिंग लाइनअप में हर वैरायटी थी जो एक लाइनअप के अंदर होनी चाहिए जब आप एज एन इंग्लैंड ए टीम खेलते हैं। अच्छी गेंदबाजी भी करी, दे डिजर्व इट, तभी वो यहाँ हैं, लेकिन सारे ऑप्शन, सारे बेसिस कवर्ड थे। जब वो चेस करने के लिए आए तो ऑफकोर्स आप एक्सपेक्ट करते हैं इंग्लैंड का स्टार्ट अच्छा रहेगा, और वो स्टार्ट अच्छा मिला भी। हालांकि पहला जो विकेट था वो फिर भी जल्दी मिल गया था, लेकिन जो साझेदारी उन्होंने बनाई थी ना आर्मिटाज के साथ, होली आर्मिटाज और विकेट कीपर के बीच में जो साझेदारी बनी 70 रनों की। अब आई थिंक क्लोज टू अबाउट 8 ओवर्स थे जब उन्होंने 70 रन बनाए थे, और वो पार्टनरशिप ऐसी थी कि वो मैच अलग ले जाती। इवेंचुअली चलिए भारतीय गेंदबाजों ने विकेटें ली, दबाव डाला, मैच जीत गए, जो कि ऑल क्रेडिट टू द इंडिया ए टीम बिकॉज दे गो 1-0 अप इन द सीरीज। चलिए एक चीज पे फोकस करते हैं कि भारतीय गेंदबाजी किस तरीके से चली और इंग्लैंड गेंदबाजी किस तरीके से चली। जब इंडिया डिफेंड कर रहा था टारगेट, तो काशवी गौतम को 1 ओवर मिला। उसके बाद बॉलिंग सिर्फ स्पिनर्स के हाथ में थी। जो स्क्वाड की मैं बात कर रही थी ना, उस स्क्वाड के अंदर अगर हम बॉलिंग ऑप्शंस देखेंगे ना, 4 ऑफ स्पिनर है, दैट इज ऑफ कोर्स मीनू मनी, कनिका आहूजा, श्रीयंका पाटिल एंड त्रिशा। लेफ्ट आर्म स्पिनर्स 3 है, राशि कनौजिया, मन्नत कश्यप एंड अनुषा बरेडी। लेग स्पिनर है नायक, एंड ऑफ कोर्स
तीन सीम बॉलर्स हैं, अगर हम काशवी गौतम को ओपनिंग बॉलर लेते हैं और साथ में सपोर्टिंग रोल में देखते हैं बाकी दोनों को, मोनिका पटेल भी इस टीम के अंदर हैं, कलिता भी इस टीम के अंदर हैं, तो तीन सीमर्स। हमारे पास कुल इस समय 8 स्पिनर और 3 सीम बॉलर्स हैं इस स्क्वाड के अंदर, विच मीन्स कि हमारी इंटेंट है कि हम स्पिनर्स के साथ जाएंगे। फेयर इनफ, काफ़ी ऐसे खिलाड़ी हैं इसके अंदर जो ऑलराउंडर एबिलिटीज़ भी रखते हैं, दोनों कार्य करते हैं, जैसे कनिका आहूजा करती हैं, श्रियंका पाटिल करती हैं, लेकिन एक चीज़ इनकी लीड करती है, कनिका की बैटिंग लीड करती है, शी इज़ अ सपोर्टिंग ऑफ स्पिनर, श्रियंका पाटिल की बॉलिंग लीड करती है, शी इज़ अ सपोर्टिंग बैटर, सो दैट्स हाउ द स्किल्स आर डिवाइडेड। बट इस पूरे स्क्वाड में टिटा साधु कहाँ है? टिटा साधु अभी थोड़े समय पहले भारतीय टीम के साथ खेलने ज़रूर गई थी, आई थिंक 1 या 1.5 मैच मिला था उनको खेलने के लिए, लेकिन क्या भारतीय स्क्वाड में उनको शामिल नहीं होना चाहिए? क्या हम ये इंप्रेशन के साथ जा रहे हैं कि हमें मैच जीतना ऑफ कोर्स ज़रूरी है, लेकिन हम सिर्फ स्पिनर्स के साथ मैच जीतेंगे? जब इंग्लैंड टीम ने गेंदबाजी करी तो इजी वोंग भी देखने को मिली, फ्रेया केम्प भी देखने को मिली, उनके सारे सीम बॉलर्स को ऑप्शंस मिले, उन्होंने रोटेट किया, चार्ली डीन ने अपने गेंदबाजों को और बहुत बढ़िया तरीके से गेंदबाजी रोटेट करी थी। लॉरेन फाइलर है जो कि खुद युवा खिलाड़ी है, अभी टेस्ट मैच में भी देखने को मिला था ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध, उन सबको बॉलिंग मिली, लेकिन इंडियन टीम इज़ हेविली डोमिनेंट एंड फोर्सिंग और प्रॉब्ली लीनिंग टुवर्ड्स स्पिन। आई थिंक हमारे को सीम बॉलर्स को भी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। आज जैसे मुकाबले के अंदर काशवी गौतम को सेकंड स्पेल के लिए लाए, उन्होंने विकेट्स हासिल करी, पहले स्पेल में विकेट ली, अपने सेकंड स्पेल में विकेट ली, सो पहले स्पेल में अच्छी गेंदबाजी करी, सेकंड स्पेल में 2 विकेट्स ली, तो शी बोल्ड वेल। ऐसे सिनारियोज में सारे सीमर्स को डालना चाहिए। मोनिका पटेल इस टीम के अंदर है, स्क्वाड के अंदर है, एक मैच खेली है रेलवे से, बहुत कुछ खास नहीं किया। उसके पहले भारतीय टीम जब खेल रही थी वो तब भी उस स्क्वाड के अंदर थी, तब भी नहीं था। मुझे ये सवाल है कि मोनिका पटेल अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में फर्स्ट 11 में नहीं खेल पाती कंसिस्टेंटली, तो फिर वो इंडियन टीम में कैसे आती हैं? और जब इंडियन टीम में आती है तो वो फिर हम बेंच स्ट्रेंथ की बात करते हैं, वो स्ट्रेंथ कहाँ दिख रही है? अगर हम अपने ही घर के अंदर मुंबई जैसी विकेट पे हम अपने सीम बॉलर्स को मौका नहीं दे सकते खेलने का, चाहे मैं समझती हूँ आप कहीं चाहे दिल्ली में खेलिए, मुंबई में खेलिए, चेन्नई में खेलिए, पिच अगर सपोर्ट भी कर रही है स्पिनर्स को, तो भी वी कैन नॉट रिलाई ओनली ऑन स्पिनर्स। और उसका नुकसान भी देखा, एक समय जब 70 रन की साझेदारी हुई थी, हमारे सिर्फ स्पिनर्स ऑपरेट कर रहे थे जब तक काशवी गौतम वापस गेंदबाजी करने नहीं आई। सो आई थिंक दैट्स वन एरिया जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ग्लेयरिंग था इस मैच के अंदर, पहले मैच के अंदर। दूसरा पॉइंट ये था कि जब हमें पता है कि हमने इस तरीके से श्रृंखला खेलनी है, तो वो इंटेंट ऑफ द इंडियन बैटर्स देयर वाज अ लैक ऑफ इट, और वाज देयर नो इंटेंट? नो नहीं कहूँगी, लैक ऑफ इंटेंट कहूँगी। थोड़ा ज़्यादा हो सकता था, जो अग्रेसिवनेस दिखना चाहिए था। मुझे लगा प्रेपरेशन थोड़ी सी इनकम्प्लीट रही, दे वर नॉट रेडी, दे वर आइदर ओवरऑल्ड बाय द ओकेजन कि वो इंग्लैंड के सामने खेल रहे हैं, बड़ा मुकाबला खेल रहे हैं, इंडिया ए से खेल रहे हैं। हालांकि सारे खिलाड़ी कहीं ना कहीं आसपास रह चुके हैं इंडियन टीम के, चाहे इंडिया ए में रहे या इमर्जिंग स्क्वाड में रहे, सो दैट वाज अनदर थिंग। बाउंड्रीज बहुत मुश्किल से आ रही थी, रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत कम थी, स्लो थी, और वही उसी तरीके से क्रिकेट दिख रहा था जो हम हमेशा कहते आए हैं कि वी हैव टू लीव इट बिहाइंड अस। ऑल इन ऑल इंडियन टीम मैच जीती, जिसमें मुझे पॉजिटिव ये लगा कि द टीम वॉज आउट देयर अहेड ऑफ द कंपटीशन। मीनू मनी ने जो बॉलिंग रोटेशंस थी वो अच्छी करके दिखाई, जो एक दबाव डाल के रखना था इंग्लैंड बैटर्स के ऊपर वो रखा। सो टुवर्ड्स द एंड जो कंसिस्टेंटली विकेट्स लेने का सिलसिला था वो चलता रहा। सो द स्पिनर्स डिड कम बैक एंड डू देयर जॉब वेल, एंड इट वाज अ गुड स्कोर ऑन द बोर्ड। बहुत बड़ा स्कोर नहीं था लेकिन बहुत छोटा भी नहीं था, तो उन्होंने दे मेड अ मैच आउट ऑफ दिस। ये मैच इंडिया ए की वुमेन्स टीम को बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देगा, एंड इनफैक्ट इंग्लैंड ए को होमवर्क देगा कि वापस आके इन्हीं परिस्थितियों में आपने कैसे नया खेल दिखाना है। लेकिन आई विल सर्टनली होप कि सेकेंड मैच में और ज़्यादा इंटेंट दिखे इस ग्रुप का, यंग प्लेयर्स का, बिकॉज यहाँ से कुछ मुझे खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं कि साल में चलते चलते अगर थोड़ा सा और इंप्रेशन यहाँ जमाएंगे तो हो सकता है मेन टीम में भी हो, लेकिन वो सफ़र बहुत लंबा है। यहाँ इतना अच्छा कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए ताकि आप जब सीनियर टीम तक आएँ तब तक आप एक नियरली ए फिनिश प्रोडक्ट रहें। इट वॉज अ गुड विन, बट स्टिल इट्स जस्ट द स्टार्ट ऑफ द जर्नी। चलिए आप और हम देखते रहेंगे इस जर्नी पे कैसे चलते हैं। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।